हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एसटीडी में। तो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं यानी कि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन कुछ, यानी कि मैथ्स में कोई भी एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ट्रेन से क्वेश्चन हर एग्जाम देखने को मिलते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं ट्रेन से रिलेटिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि पॉइंट होते, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम बताने वाले हैं। सबसे पहले, यदि ट्रेन को कोई भी निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली यानी कि वस्तु को पार करना होता है तो सिर्फ ट्रेन को अपनी ही लंबाई पार करनी होती है। निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, यानी कि पुल जिनकी ट्रेन की तुलना में लंबाई यानी कि नगण्य शून्य हो, उन्हें हम निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली चीज़ें कहते हैं। जैसे कि पेड़ यानी कि खंबा या पोल, खंबा या पोल या किसी व्यक्ति को पार करती है ट्रेन, तो ये निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेन को अपनी ही लंबाई पार करना होता है। इसी प्रकार हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि सेकेंड पॉइंट में दिया रखा है कि सेकेंड पॉइंट में यदि ट्रेन किसी भी ब्रिज को यानी कि ब्रिज को पार करती है या रेलवे स्टेशन को पार करती है, रेलवे स्टेशन को पार करती है, तो इसके तुलना में किसी भी यानी कि ट्रेन अगर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, यदि ब्रिज को पार करती है या फिर रेलवे स्टेशन को पार करती है, तो ट्रेन को अपनी दूरी और प्लस रेलवे स्टेशन या ब्रिज को जिसको पार कर रही है उसकी दूरी पार करना होगा। इसी प्रकार जैसे कि मेन पॉइंट ये हैं, इसी प्रकार यानी कि अब सेकेंड पॉइंट ये है कि सवाल इसमें किस प्रकार से बनते हैं, जो कि हम सवाल दिखाने वाले हैं। इसी प्रकार जैसे कि सवाल नंबर फर्स्ट दिया है। सेकेंड पॉइंट में जाने से पहले सबसे पहले एक और डाउट बनता है, जो कि इस प्रकार है। अगर ये पोल है, यदि अगर पोल है, ये कोई खंबा यानी कि पोल है, अगर ट्रेन को पार करना है तो आपको बताना होगा कि ट्रेन क्या पोल को पार कर गई या नहीं पार कर गई, बताना होगा। तो ट्रेन अभी पोल को नहीं क्रॉस कर पाई है, क्योंकि ये यानी कि ट्रेन का जो चित्र है वो इस प्रकार का बन जाएगा, यानी कि ट्रेन के इस प्रकार का बन जाएगा। तो ट्रेन पोल को पार कर चुकी है, यदि ट्रेन किसी भी स्टेशन को पार करती है तो यानी कि चित्र कैसा बनता है, यानी कि यह कोई प्लेटफॉर्म है। अगर ट्रेन इसको पार करेगी, मान लो इसकी लंबाई है 200 मीटर, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन ये 300 लंबी 300 प्लस ट्रेन को जब चलेगी 300 और प्लस 200 मीटर यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई को पार करना पड़ेगा। इसको प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कुल लंबाई यानी कि कुल डिस्टेंस 500 मीटर चलना पड़ेगी, तब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। इसी प्रकार हम सेकेंड की जैसे कि सवाल दिया है 140/9 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपने सूत्र यानी कि 1 या 2
कम एक या यानी कि 3 या 4 क्लास में पढ़ा होगा कि दूरी बराबर यानी कि समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। उसी का इस में प्रयोग हुआ है और यह MTS 2022 जैसे कि सूत्र दिया है यानी कि 140/9 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, यानी कि चाल ये दी रखी है, चाल है जो 140/9 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, गतिमान है। यानी कि 27 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि चाल भी दी है और समय भी, यानी कि चाल गुणा समय करेंगे। समय दिया 27 सेकेंड दिया है और हमको दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब दूरी यानी कि जब इसमें समय गुणा चाल करेंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी 140/9 और मल्टीप्लाई 27, यानी कि 9 तियां 27, 14 तियां 42, 420 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई 420 मीटर आ गई। सेकेंड से सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा, 420 मीटर विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार सेकेंड सवाल की ओर चलते हैं। यदि हाँ अगर वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को यानी कि स्किप करके मत जाइए। आप कुछ भी इसमें से यानी कि कुछ सीखने ही आए हैं तो सीख कर ही जाएंगे, कृपया इसको स्किप मत कीजिए। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते। इसी प्रकार सेकेंड नंबर सवाल दिया है कि एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। यदि एक ट्रेन 565 मीटर लंबी ट्रेन है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकेंड में पार कर लेगी, कितने समय में यानी कि सेकेंड में पार कर लेगी। तो किसी भी ट्रेन को यानी कि सुरंग को पार करना हो या स्टेशन को पार करना हो या ब्रिज को पार करना हो तो ट्रेन को सबसे पहले सुरंग की लंबाई व अपनी लंबाई को पार करना होता है। ट्रेन की लंबाई प्लस उस सुरंग यानी कि ब्रिज दिया हो यानी कि प्लेटफॉर्म दिया हो तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई को पार करना होगा। इसी प्रकार इसमें एक दिया है कि 99 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि 99 किलोमीटर। क्या आपने कभी सोचा कि किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर प्रति सेकेंड में कैसे जा सकते हैं? किलोमीटर प्रति घंटे से हम मीटर प्रति सेकेंड में कैसे जा सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा? तो हम बताने वाले हैं सबसे मेन पॉइंट। एक अगर याद नहीं है तो एक कॉपी में कोने पर लिख सकते हैं। जैसे कि दिया है 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। वह एक घंटे में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो हम सबसे पहले अगर किलोमीटर प्रति हावर से हम सबसे पहले देखते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटे से यदि हम मीटर प्रति सेकेंड में जाते हैं तो सबसे पहले यानी कि 60 यानी कि एक घंटे में कितने मिनट, एक मीटर यानी कि एक मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और बटे में 1 सेकेंड, एक यानी कि 60 सेकेंड। एक घंटे में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल हो जाएगा। 60 मिनट होते इसे हम सेकेंड में बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर आ गया 10, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 36, तो 5/18, यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर प्रति सेकेंड में जाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो यह वैल्यू मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति हावर में जाना है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो यानी कि 60 मिनट को सेकेंड में बनाएंगे, 6 से गुणा, 60 से गुणा, यानी कि मिनट को जब सेकेंड में बनाएंगे तो 60 से गुणा। अब इसी प्रकार हम 1000 से यानी कि मीटर से भाग दे देते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 36 और बटे में 5, यानी कि बटे में 10 आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 18/5 से गुणा करते हैं। यदि मीटर प्रति छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है, यदि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना तो 18/5 से गुणा करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटे में वैल्यू आती है। अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटे वाले से गुणा, यानी कि 5/18 से गुणा करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार एक और आपको टेबल याद करनी होगी, जैसे कि ये महत्वपूर्ण टेबल है, जैसे कि हम बताना होगा, यानी कि दिया है कि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर अगर प्रति घंटे में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, इससे डायरेक्ट सवाल का किसी भी एग्जाम यानी कि एमटीएस में बन जाते हैं, एमटीएस में बन जाते हैं। यदि दिया रहेगा मीटर प्रति सेकेंड की बात करें तो 5 मीटर, 5 यानी कि 5 का पारा पढ़ लेना है, 5 दूनी 10, 5 त्रिके 15, 5 चौको 20, 5 25, इसी प्रकार पूरा जितने तक मतलब और पढ़ना हो। अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड की बात करें तो 18 का पारा पढ़ लेना है, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, और भी आप लिख सकते हैं। यदि इसका टेबल का मतलब है, अगर पूछा जाए कि 5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए तो 5 मीटर प्रति सेकेंड को ये आप माइंड में यानी कि याद कर सकते हैं। 5 मीटर प्रति सेकेंड को अगर कहा जाए कि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे को कहा जाए मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आप स्क्रीनशॉट या याद कॉपी में किसी भी कोने पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन दिया 99 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चल रही है, यानी कि 99 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में हमें मीटर प्रति सेकेंड में वैल्यू चाहिए, यानी कि 5/18 से गुणा करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वैल्यू मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगी। ये दी क्या रखी है, चाल दी रखी है, चाल दी रखी है। तो यहाँ से हम इसको जब सरल कर लेंगे तो 11/9, यानी कि इसे 55/9 भी 55/9 मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। इसी प्रकार चाल ये दी रखी है, यदि ट्रेन 565 मीटर प्रति लंबी ट्रेन 565 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 9 से 75 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, यानी कि सुरंग की लंबाई, ट्रेन को सुरंग की लंबाई और प्लस अपनी लंबाई को पार करना होगा, यानी कि 565 और प्लस 975 बटा में 55, यानी कि जब इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 5 5 10, 5 5 55, दूरी बटे चाल, यहाँ से समय यानी कि सेकेंड में आ जाएगा। ये मीटर में था, ये मीटर में प्रति सेकेंड में, यानी कि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यानी कि 5 5 10, 5 5 10 और 9 7 6 13 1 14,
14, 9 5 14, 1 15, यानी कि 1540 बटा में 55, 55 और बटा में 9 थे। इसमें हम 9 को काट करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 9 से। अब इसे हम काटेंगे तो 5 11 से सीधा सीधा कट रहा है, 11 पचे 55, 11 एकन 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44। अब इसे काटेंगे तो ये सेकेंड में आने वाला आंसर 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो 28, यानी कि 28 दूना 56, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 28 दूना 56 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार है। इसी प्रकार हम सेकेंड सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यानी कि ये सवाल जब 9 से काटेंगे 9 एकन 9, 9 एकन 9, तो 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा, इसमें 9 यहाँ पर 2 आएगा। इसी प्रकार हम 5 से जब काटेंगे 28, 28 और मल्टीप्लाई 2, तो 28 दूनी 56 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर सवाल दिया रखा है कि 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 सेकेंड समय दिया है, सेकेंड में समय दिया है, और ये चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैथ का एक रूल होता है कि चीजें हमेशा बैलेंस में होती हैं। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय घंटे में होना चाहिए। यदि दूरी मीटर में है तो समय मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। सबसे पहले हम चाल को यानी कि चाल दी रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे दी रखी है चाल। तो सबसे पहले इजी इसको हम 5/18 यानी कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यह चाल मीटर प्रति सेकेंड में आ गई, तो हम सबसे पहले 6 एकन 6, 6 3 18 या 10 पना 50, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गई चाल आ चुकी है। 50/3 मीटर प्रति सेकेंड चाल आ चुकी है। इसी प्रकार यदि 700 मीटर किसी भी ट्रेन को या फिर पुल को पार करना हो या फिर ब्रिज को पार करना हो, तो ट्रेन को हमेशा ब्रिज की लंबाई प्लस अपनी लंबाई को पार करना होता है। तो सबसे पहले 700 यानी कि 72, 700 और प्लस पुल की लंबाई हमको निकालना, तो पुल की लंबाई को हम x मान लेते हैं, x प्लस यानी कि पुल की लंबाई को x मान लेते हैं, और इक्वल टू बराबर में 50 किलोमीटर 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, 50 ये मीटर में मान लेते 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, और मल्टीप्लाई करा देते हैं समय से। यानी कि ये निकल के आ गई चाल और गुणा समय, दूरी हो जाती है चाल गुणा समय। समय दिया है 72 सेकेंड, तो s से सेकेंड कैंसिल। अब ये यानी कि 50/3 और मल्टीप्लाई 72, ये मीटर में आ जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। अब 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो इधर से आ गई 24 पंचे 1200, 24 मल्टीप्लाई जब 50 करेंगे तो 1200 आएगा। तो हम सबसे पहले 700 प्लस में x इक्वल टू 1200, या x को इधर से उधर करेंगे तो 500, 1200 में से ये 700 घट जाएंगे तो 500 आंसर हमारे क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आपने सोचा कि हम 50 का गुणा सब यानी कि 24 में कितनी फास्ट कर पाए थे?
इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे कि हमको किसी में 5 का गुणा करना हो, किसी भी कोई भी संख्या हो, यानी कि 18 को हम मान लेते हैं गुणा 5 से करना है। यदि 36 को गुणा 5 से करना है, कोई भी संख्या 72 को गुणा 5 से करना है, तो 5 का रूल होता है कि सबसे पहले जिस संख्या में कर रहे हैं उसका हाफ करिए, यानी कि 2 का भाग देना है। 2 का भाग दे के यानी कि 2 × 18, एक जीरो अपने मन से चिपका देना है। इसी प्रकार हम सबसे पहले 24 का हाफ करते हैं तो 12 में एक जीरो लगा देते हैं। 5 का रूल ये होता है। इसी प्रकार इसका 36 से पंचे हम 180, यानी कि 18, 36 का 1/2, 36 का 1/2 18 और गुणा 5 से करते हैं 180। इसी प्रकार 72 का 5 से जब गुणा करेंगे तो 360 आएगा। 72 को जब हम 72 को हाफ करेंगे तो 36, और 36 में एक जीरो लगा देंगे तो 72 पंचे 360 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाने से पहले यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो सब वीडियो के नीचे यानी कि लाइक का एक बटन दिया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सबसे पहले अब इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है। 100 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रफ्तार से चल रही है। तो रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार कितने सेकंड में पार कर पाएगी। तो सबसे पहले हमने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था कि किसी भी ट्रेन को अगर किसी भी व्यक्ति को पार करना है तो सिर्फ ट्रेन को अपनी लंबाई को पार करना होगा। ये यदि आपको याद नहीं रहता तो आप एक कोने में नोट बना के लिख सकते हैं। यदि किसी भी ट्रेन को यदि पुल को पार करना है या प्लेटफॉर्म को पार करना है तो सबसे पहले ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को पार करना होगा। तो सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी कि 100 मीटर जो दूरी दी रखी है इसे हम डिस्टेंस मान लेते हैं 100 मीटर। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 किलोमीटर की घंटे की चाल से चल रही है। स्पीड जो इसकी दी है 120 किलोमीटर प्रति घंटे में दी, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मीटर में दिया रखा है ऑलरेडी, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18 या 100/3 मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं, या स्पीड आ गई। तो मैं यहाँ से समय ऑलरेडी टी बराबर सूत्र लगा देंगे, वही बचपन वाला, यानी कि D/S, यानी कि 100/100 और बटा में 3। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 सेकेंड हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ गया, तो 3 सेकेंड ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार वीडियो को यानी कि मैथ के किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को YT चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई भी आपके जानने में यूपी पुलिस री एग्जाम यानी कि यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो यूपी पुलिस री एग्जाम री एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या SSC GD या MTS हवलदार की तैयारी कर रहा हो, किसी भी यानी कि SSC एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन को दबाना ना भूले, तथा इसे वीडियो के नीचे एक छोटा सा बटन दिया होगा जो कि लाइक का बटन है, उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।